हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स। थर्ड में अकाउंट्स का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद लॉ का एग्जाम है 6 मई को। इस बार इंस्टीट्यूट ने एक एक्स्ट्रा छुट्टी जो दी है वो लॉ के पेपर में दी है। वी विल यूटिलाइज दिस वन एक्स्ट्रा डे टू द फुल एक्सटेंट सो दैट हम लोग लॉ के पेपर में एग्जामेशन स्कोर करने की कोशिश कर सके। अब किस तरीके से आपको लॉ लास्ट 2 डेज में रिवाइज करना है मैं इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा विद सम यूजफुल टिप्स जो हो सकता है लॉ में आपके लिए बहुत कारगर साबित हो। अगर आप बहुत हड़बड़ी में हो तो आप इस वीडियो को 1.5x स्पीड पे देख सकते हो, बट पूरा देखना सो दैट यू डोंट मिस आउट एनीथिंग। सबसे पहले 2 दिन हमारे पास है तो हम पूरा का पूरा टाइम अच्छे से यूज करेंगे सो दैट हमने लॉ में जितना पहले पढ़ रखा है उसको प्योरली प्रॉपरली रिवाइज कर सके। हम कोना कोना रिवाइज करके जाएंगे, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जो चीज पहले कभी नहीं देखा है, छोड़ रखा था हमेशा से, उसको अब हाथ नहीं लगाना है। बट जो मैंने पढ़ रखा है मैं उसको बहुत प्रॉपरली रिवाइज करके जाऊंगा, मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। पहला। दूसरा, हम लोग क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम थोड़ा सा एमसीक्यूज जो है ना, जो 30 मार्क का आता है एग्जाम में, वो एमसीक्यूज हम बहुत प्रॉपरली लॉ में देखकर जाएंगे। क्योंकि अगर मैंने 30 मार्क के एमसीक्यूज को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लिया, आधी जंग पेपर की हमने उसी समय जीत ली। क्योंकि एमसीक्यू बहुत वाइटल है, हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके जाएंगे। इस बार हम लोग एमसीक्यूज को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर पहले ऑलरेडी कर रखा है तो अभी देख के जाना है, नहीं कर रखा है तो लास्ट 2 दिन में हम लोग ट्राई करेंगे पूरा एमसीक्यू जो इंस्टीट्यूट का बुकलेट है वो प्रॉपरली हम लोग देखकर जा सके। नंबर 3, आरटीपी एमटीपी जो इस टर्म से रिलेटेड आए हुए हैं, आप उन आरटीपी एमटीपी को अच्छे से फॉलो करके जाओगे, अच्छे से देख कर जाओगे सो दैट अगर आरटीपी एमटीपी से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप देन एंड देयर फटाफट अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स स्कोर कर सको। किस तरीके से पढ़ना है इन 2 दिनों में, कब आरटीपी एमटीपी सॉल्व करना है, एमसीक्यूज करना है, मैं वो सब बताऊंगा। आप सिर्फ ध्यान से सुनते चले जाओ। सबसे पहले, जिस दिन आप अकाउंट्स का एग्जाम देकर आओगे यानी 3 मई को, आप इवनिंग 6:30 7 तक घर पहुंचोगे। सबसे पहले तो आकर अच्छा सा खाना खाओ। जो सुबह से आपने एकदम डर डर के आप एग्जाम हॉल में गए थे, आधा अधूरा खा पी के एग्जाम हॉल में गए थे, घर आकर अच्छे से खाना खाओ। बाहर का खाना अवॉइड करो। आप घर आ गए, सबसे पहले फ्रेश होके अच्छे से खाना खा लो। अगर किसी ऐसे बच्चे को लगता है कि वो लास्ट रात बहुत जागा था, जो कि मैंने मना किया था, अगर वो जागा था और उसको थोड़ी नींद की दरकार है तो आप घंटे 2 घंटे रेस्ट भी ले सकते हो, स्लीप भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम 3 मई की नाइट और 4 मई की नाइट को बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, सोएंगे थोड़ा कम। 5 मई की नाइट को मैं चाहूंगा आप एक अच्छी सी नींद ले सो दैट 6 मई को आपका दिमाग चले और आप अच्छे से लॉ का पेपर अटेम्प्ट कर पाओ। जैसे ही आपका ये खाना और रेस्ट करने का काम कंप्लीट हो गया, 3 तारीख को हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे अराउंड मेरे को लगता है 25 मार्क का पेपर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऑडिटर्स एंड ऑडिटर्स एंड नंबर 3 हो गया डिविडेंड, जो लास्ट के सेक्शन है, सेक्शन 123 से 148। सबसे पहले हम लोग ये कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, आरटीपी तो उसी समय आपको देखकर कंप्लीट करना है, क्योंकि आरटीपी में तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम देकर एमटीपी को उसी समय देख लो कि एमटीपी से क्या क्वेश्चन आया है तो बहुत बेटर हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको बोलूंगा बिफोर हैंड एमटीपी में सिर्फ मार्क कर लो पहले ही कि कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है, सो दैट जब जो चैप्टर करो आप उस समय उस चैप्टर का क्या कर सको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। डन। ये 3 तारीख को करके आप सो जाइए। 3 तारीख की रात आपकी 6 आवर्स की नींद होगी। उसके बाद आपको सुबह उठना है। 12 बजे सोए हो तो 6 बजे उठना, 11 बजे सोए हो तो 5 बजे उठना। 4 तारीख को उठना है। 4 तारीख का जो दिन है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमको सबसे ज्यादा कवरेज करनी है। ये हमारा फर्स्ट डे है, इसमें हमको सबसे ज्यादा रिवीजन करना है, सबसे ज्यादा कवरेज करना है, सो दैट 5th को हमारे ऊपर प्रेशर ना बने। 4th को जब हम रिवीजन करने बैठेंगे, हम लोग बड़े बड़े चैप्टर लाइक मीटिंग्स, कंपनीज के केस में जो मीटिंग वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला है, सेक्शन 96 से 122, वो वाला सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट, एमओए, एओए, डिपॉजिट्स, ये 4 कंपनी लॉ के सेक्शंस का पार्ट कंप्लीट करेंगे। एंड जो हमारा अदर लॉज है उसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिससे केस स्टडीज बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, और इंटरप्रिटेशन सल्टा देंगे। ये इस दिन को हम पूरा प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे सो दैट हम इतना कम से कम उस दिन सेकेंड डे पर हम रिवाइज करके कंप्लीट कर दें। इसके साथ साथ आरटीपी देखना है, एमटीपी देखते चले जाना है। डन।
जो हमारा थर्ड डे है, फोर्थ को नाइट को वापस सो के नेक्स्ट दिन 6 घंटे की नींद लेनी है और उठ जाना है। 6 घंटे की नींद लेके उठने के बाद फिफ्थ को भी हम लोग अब बचे हुए पोर्शंस का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन दिखाई देगा, एवरी ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग कंपनी लॉ के बैलेंस पोर्शंस को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ मेरा एक चैप्टर बचेगा जनरल क्लॉजेज एक्ट, जो मैं नॉर्मली सोचता हूं 6 तारीख की सुबह को करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इट इज अ डेफिनेशन ओरिएंटेड चैप्टर। क्योंकि डेफिनेशन ओरिएंटेड चैप्टर है, सुबह सुबह करके जाओगे आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे एग्जाम में। तो वो 6 तारीख की सुबह को कर सकते हैं, कोई 5 तारीख को शाम को करना चाहे तो सल्टा दो। 5 तारीख को ट्राई करना है, सुबह सुबह नेगोशिएबल किया, पूरा दोपहर आपने दे दिया कंपनी लॉ के बचे हुए पोर्शन, जिसमें शेयर कैपिटल एक बड़ा पोर्शन है और प्रिलिमिनरी सेक्शंस जो आर्टिकल्स मतलब कन्वर्जन वगैरह वाले या इनकॉर्पोरेशन वाले जो चीजें वो सारे आप देख लोगे। शाम को जो है हमारा 5 तारीख को हम लेकर बैठेंगे आरटीपी एमटीपी के बचे हुए क्वेश्चन जो है वो सल्टाएंगे। उसके बाद हम सिर्फ बैठेंगे एमसीक्यूज करने। एमसीक्यूज 2 टाइप के, एक तो नॉर्मल एमसीक्यूज और एक केस बेस्ड एमसीक्यूज। पहले हम लोग नॉर्मल एमसीक्यू सारे करके इंस्टीट्यूट की बुकलेट से कंप्लीट करेंगे, फिर केस बेस्ड एमसीक्यू करना चालू करेंगे। उस दिन रात को जितना देर मेरे से केस बेस्ड एमसीक्यू में जितना कर पाऊंगा करूंगा। 11 बजे से 12 बजे सोऊंगा और 7 घंटे की कम से कम मेरे को नींद चाहिए बच्चे की। नेक्स्ट दिन सुबह 7 बजे उठूंगा। 7 बजे उठ के 1 से 1.5 घंटे के अंदर जनरल क्लॉजेस एक्ट का रिवीजन, खाली डेफिनेशन फटाफट 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 आपको घुमाना है एंड देयर आफ्टर वापस आपको एमसीक्यू बुकलेट में लग जाना है और जो बचे हुए केस स्टडी बेस्ड है उनको सॉल्व करना है। आप चाहो तो एमसीक्यू बुकलेट को कैरी कर सकते हो एग्जाम हॉल में, मतलब अंदर बैठ के नहीं, उससे पहले पढ़ने के लिए आप लेके जा सकते हो। मैं एग्जाम से पहले 2 घंटे कुछ भी पढ़ने के लिए मना करता हूं। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत बाकी रह गया तो उस समय कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो पहले पहले भी कंप्लीट करके नक्की कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप लॉ के पेपर को पढ़ोगे जहां पर आप आरटीपी एमटीपी और एमसीक्यूज को कवर करते हुए चलोगे, मेरे को नहीं लगता है लॉ के पेपर में ऐसा कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगा, कोई भी हिंड्रेंस आएगा। एग्जाम के 3 घंटे को तो कैसे प्लान करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, बट ये 2 दिन को कैसे प्लान करना है ये मैंने बताया। इसको अगर प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो आई थिंक आप लॉ में एग्जामिनेशन इस बार स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा मौका है, एक एक्स्ट्रा डे है जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबको बोलना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे लॉ के पेपर में एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया तो सर इस दिन हम लोग डीटी आईडीटी का कुछ पोर्शन करके रख लेते हैं। मैं बोलता हूं अगर लॉ का एग्जाम मेरा 2 दिन के बाद है, मेरे को कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, मेरे को सिर्फ लॉ पर ध्यान देना चाहिए। डीटी आईडीटी जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे। अभी टाइम देके उस पर अगर आप लॉ को प्रॉपर्ली नहीं रेडी करते हो तो लॉ का पेपर हो सकता है खराब चला जाए, उसके बाद आप पेपर देने ही ना जाओ। सो डोंट डू दैट। 2 दिन लॉ के लिए मिला है, 2 दिन लॉ पढ़िए एंड उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करके जाइए। सर क्या लास्ट डेज में हमको कोई मॉक टेस्ट वगैरह लिखने का प्रैक्टिस वगैरह करना चाहिए? लास्ट 2 दिन में लिखने का प्रैक्टिस एज सच मेरे को नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन आंसर देख लो, दैट इज मोर देन एनफ। नंबर 2, अगर कोई चैप्टर ऐसा है जो आप पढ़ रहे हो और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, फटाफट कोई मैराथन वीडियो जो आपने पहले देख रखा है, जो आपको पहले बहुत हेल्पफुल लगा, उसी मैराथन वीडियो को फटाफट देखो एंड उस पोर्शन का रिवीजन कंप्लीट करो। ज्यादा टाइम किसी चैप्टर पर बैठ के वेस्ट करने से अच्छा है आप जितने उसके आरटीपी एमटीपी एमसीक्यूज बनाओगे, यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। तो रिवीजन फटाफट करना है, उसके बाद ज्यादा फोकस आपको क्वेश्चंस में भी करना है, सो दैट दोनों चीज बैलेंस हो और एग्जाम के लिए आप रेडी हो सको। दिस वॉज ऑल अबाउट लॉ का लास्ट 2 डेज रिविजन। अगर हेल्पफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो एंड बने रहो इस चैनल में, आपको एग्जाम की ऐसी ही टिप्स, ऐसे ही वीडियोस मिलते जाएंगे। Thank you so much everyone. Bye bye.